बुद्धिमान व्यक्ति कभी मूर्खता नहीं करता। असली में बुद्धिमान कौन है? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिप्रा श्रीवास्तव। आज मेरे इस वीडियो में आपको इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी कि जिसे हम बुद्धिमान समझते हैं वो एक्चुअली में मूर्ख निकला, और जिसको हम मूर्ख समझ रहे हैं वो एक्चुअली में बुद्धिमान निकल गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि कितना आसान है एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति को समझना। जो सामने दिखाई पड़ता है वो असल में सच नहीं होता है। तो वो बात, वही कहावत आ जाती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो चलिए पहले ये स्टोरी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो बात ये स्टोरी में है एक व्यक्ति की। वो एक व्यक्ति है जो सड़क के किनारे बैठकर और लोगों से पैसे लेता रहता है। एक तरह का भीख मंगाकर रोल कर रहा होता है। आसपास उसके और भी व्यक्ति बैठे होते हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं, और लोग उसको, आते जाते लोग उसको मूर्ख समझ के हंस रहे हैं उस व्यक्ति को देखकर। ऐसा क्यों? तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसके। होता ये है कि लोग उसके पास जाते हैं और उसके सामने दो नोट रखते हैं, एक 10 का और एक 100 का। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि 100 का नोट छोड़कर और 10 का नोट उठाता है, और 100 का नोट नहीं उठाता है। तो देने वाले लोग समझते हैं कि अरे कितना मूर्ख है, इसको एकदम ज्ञान नहीं है कि 100 के नोट की वैल्यू क्या होती है। 10 से वो कितना बड़ा होता है, उसका 10 गुना होता है, और सिर्फ ये एक 10 रुपए का नोट उठाता है, और 100 का नोट फिर वो अपनी जेब में डाल लेते हैं जो उसको देने आते हैं। तो ये खेल बराबर चलता है, सुबह से लेकर और रात तक चलता रहता है। तो लोग आते हैं, उसको 10 का नोट दे के चले जाते हैं, और उनके लिए एक खेल की तरह हो गया है। बल्कि आसपास बगल में जो और लोग बैठे रहते हैं उनके पास कोई देखता भी नहीं है। सिर्फ इसी के पास लोग आते हैं, इसको नोट देते हैं 10 का, और 100 का नोट उठा लेते हैं। उनके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा खेल बन गया। तो उसका जो साथी व्यक्ति था, एक दिन वो भी आया उसके पास, और उसने कहा कि ये सब क्या तुमने झंझट फैला रखी है, इस तरह से कैसे तुम काम कर रहे हो, ये कौन सा खेल तुमने बना रखा है कि तो तुम्हें लोग मूर्ख समझ के हंस रहे हैं, तुमको पागल कह रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ तुम 10 का नोट लेके और अपने को बड़ा धनी समझ रहे हो। लोग तुम्हें पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, पागल बना रहे हैं कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान और कितना बेवकूफ़ी और कितना पागलपन से अपना जीवन गुजार रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर वो व्यक्ति कहता है अपने दोस्त से कि देखो, पागल मैं नहीं हूँ, पागल ये लोग हैं। मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख ये लोग हैं जो मुझे पैसे रोज आके 10 का नोट दे के जाते हैं, और आसपास के नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एक दूसरी दूसरी सिटीज से लोग आते हैं ये खेल तमाशा करने। उनको बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास 10 का नोट और 100 का नोट रखते हैं एक साथ, मैं 10 का नोट उठाता हूँ, 100 का नोट छोड़ देता हूँ। वो समझते हैं कि ये बड़ा, बहुत बड़ा मूर्ख है, उनका खेल तमाशा में बन गया हूँ। उनको ये सब करते बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे क्या होता है, मुझे हर दिन 10-10 करके मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए हैं। कुछ नहीं करना है, बस मैं बैठ जाता हूँ, 10 का नोट उठाता हूँ, 100 का छोड़ देता हूँ। तो मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख ये लोग हैं जो अपने इस छोटे से खेल तमाशा के लिए मेरे ऊपर लाखों अपने खर्च कर रहे हैं। 10-10 करके मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए हैं। इनके लिए एक छोटा सा खेल तमाशा है। मुझे मूर्ख कह रहे हैं, मुझे पागल बना रहे हैं, असल में मूर्ख और पागल तो ये लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और ये बात मैं समझ रहा हूँ कि जिस दिन मैंने ये 100 का नोट उठा लिया, 10 को छोड़कर 100 का नोट उठा लिया, उस दिन यहाँ पे एक इंसान भी नहीं फटकेगा मेरे पास पैसे देने के लिए।
तो ये समझो, ये मेरा खेल तमाशा उनके लिए एक बहुत बड़ा उनका खेल है। ये मेरा खेल तमाशा नहीं है, ये उनका खेल तमाशा है। मैं मूर्ख नहीं, वो मूर्ख हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। तो उसने दोस्त ने कहा, यार तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, मैं तो समझा कि तुम किस तरह से अपमान सह रहे हो। मुझे तो लगा कि असल में मूर्ख वो लोग हैं जो तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धिमानी को नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी छोटी सी ट्रिक से तुम कितने लाखों तुमने जमा कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें क्या कर रहा है वो इंसान, एक खेल तमाशा उसने बना दिया है लोगों के लिए। और उस खेल तमाशा उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ उसको नोट उठाना है और अपने जेब में रखना है और लोगों को ये करते देखना है सिर्फ। और वो देखना ही उनके लिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग खेल बन जाता है। और दूसरा, वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है भीखमंगा बन के, वो अपना रोज का लाखों कमा रहा है। तो इस स्टोरी से एक बात ये भी सामने निकल के आती है कि जब तक आप अपने खुद से आप अपने को बुद्धिमान नहीं समझ रहे हैं, तब तक दूसरों की बातों से आप बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। पहले आपको खुद में अपने अंदर ये बात समझनी होगी कि आप एक मूर्ख इंसान हैं कि बुद्धिमान इंसान हैं। तो जब तक आप खुद से आपको महसूस ना हो ये बात, तो सामने वाले कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात समझिए इस स्टोरी से कि आप अपने को मूर्ख समझते हैं कि बुद्धिमान समझते हैं। उस व्यक्ति के साथ भी यही था, वो कभी अपने को उसने मूर्ख नहीं समझा। वो तो सोच रहा था कि जो लोग एक अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, कितना लेबर करते हैं, तब जाके उनके पास रात को 2 समय की रोटी जुटाने का पैसा आता है। उनके बच्चे एक बहुत ही नॉर्मल और नॉर्मल से भी नीचे का जीवन यापन करते हैं। उनके पास अच्छे-अच्छे खिलौने नहीं हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े नहीं हैं। बहुत सामान्य से एक बच्चे का छोटा हो गया कपड़ा तो दूसरा बच्चा पहन रहा है, वही उसके 3-4 बच्चों में चल जाते हैं कपड़े। वही खिलौने उसके नीचे के 3-4 बच्चों में चल जाते हैं। एक खिलौना आ गया, उसमें उसके 3 बच्चे और खेल लिए। एक कपड़ा आ गया तो फटा नहीं जब तक वो अपने नीचे के बच्चों में चलाते जा रहे हैं। कितनी साधारण से मतलब जीवन होता है और दिन भर वो लेबर करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पालन एक अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से। तो वहाँ उनको आप बुद्धिमान समझेंगे? ऐसे लोग को आप बुद्धिमान समझेंगे? जो मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनको आप बुद्धिमान नहीं समझेंगे? मैं तो मूर्ख समझूंगी और शायद आप भी यही समझेंगे। और इस इंसान को देखिए कि आज वो अपने परिवार को पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए मूर्ख बनने को तैयार है, भिखारी बनने को तैयार है। सड़क किनारे बैठ गया और लोग उसको पैसे, उसके खुद आके उसको पैसे दे के जा रहे हैं, 10 रुपए का नोट। सोचिए, सुबह से 10-10 करके उसके पास शाम तक, रात तक, जब तक बैठता हो कितने रुपए जमा हो गए, हर दिन उसके पास कितने जमा हो गए, सोच लीजिए। 100 लोग भी अगर रुके, मिनिमम बता रही हूँ, 100 लोग भी उसके पास आएंगे खेल तमाशा देखने के लिए, तो 1000 तो उसको मिनिमम मिल ही रहा है हर दिन। कितना खुशहाल है उसका परिवार। अरे बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को एक नॉर्मल नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए होती है कि उसके माता पिता उसको ज़रूरत का सामान दिला सकें। दूसरे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, अच्छे अच्छे खिलौनों से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए, वो मन में सोच के रह जाते हैं। वो बात आप नहीं समझ सकते हो। आप खुद नहीं अच्छा पहनो, आपकी पत्नी नहीं अच्छा पहने, कम से कम आप बच्चों को तो अच्छे कपड़े पहनाइए। इतना तो आपके अंदर गट्स होना चाहिए ना। तो ये कोई गलत चीज़ें वो नहीं कर रहा था, वो तो एक बुद्धिमान इंसान था जो बुद्धिमानी से इतने पैसे कमा के अपने बच्चों को खुशहाल रख रहा था। बेवकूफ़ तो वो लोग थे
जो दूर दूर से आ रहे थे, दूसरी सिटीज से आ रहे थे कि ये खेल तमाशा देखने के लिए। तो बुद्धिमान तो वो व्यक्ति था और मूर्ख वो लोग थे जो खेल तमाशा आते हैं देखने के लिए। तो देखिए, समझिए इस बात को कि वो कितना बुद्धिमान है। वो इस बात को समझ रहा है कि ये एक खेल तमाशा मैं कर रहा हूँ, मैं कोई भीख मंगा नहीं हूँ। उसके अंतर मन से वो ये बात समझ रहा है ना। लोगों की समझने से क्या होता है, वो खुद समझ रहा है कि मैं एक भीख मंगा नहीं हूँ। सामने वाला समझता रहे मैं भीख मंगा हूँ, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। अगर वो खुद अपने को भीख मंगा नहीं समझ रहा है, वो तो ये समझता है अपने को कि मैं एक खेल तमाशा दिखा रहा हूँ। अगला सामने वाला समझ रहा है तो समझता रहे। तो है ना एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि आप जिसको आप मूर्ख समझ रहे हो वो असल में बुद्धिमान निकला। वो तो अपने पैसे बना रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं जिस तरह से आपको इस बात को बताती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ, इसके पीछे की कहानी के पीछे की वास्तविकता को बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, और मेरी बातों से आपको ज़रा सा भी प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, या मेरी बातें सुनना आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत उसमें आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी जो मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताती हूँ, और सुनने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। और प्लीज़ like this video if you want. So thank you again. Bye.